हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फा टैरो। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो जैसे मैं कह रही हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो मुझसे जुड़े हुए कमेंट्स के थ्रू और सब कुछ, तो जब भी मैं प्रेयर्स कर रही हूँ उनकी तरफ पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करने की कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड ताकि मैं आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड कर पाऊँ। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हो वो बस सॉल्व हो जाए, वो भी जल्द। तो रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए देखते हैं कि आपकी पार्टनर की फीलिंग्स कहाँ तक पहुँची है, कहाँ तक उनकी एनर्जी चल रही है। क्योंकि जिस तरह से मुझे लग रहा है कि फुल मून तो बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है उनके लाइफ में और ओवरऑल फिर आपके दोनों के लाइफ में। तो जो लोग को अचानक मतलब 3-4 महीने से आप शांति छाई हुई थी आपके लाइफ में और अचानक से आप बहुत ही बेचैन हो रहे, अचानक से वापस एंग्जाइटी में चल रहे, उनकी याद आ रही है, बेचैन हो रहे और समझ नहीं पा रहे अचानक से क्या हो गया है, या फिर छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ हो रही है, तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी आप मिरर कर रहे हो। तो प्लीज़ कुछ भी करिए लेकिन पॉजिटिव रहिए। आप उनकी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट मत करिए, उल्टा उनकी एनर्जी आप चेंज करने की कोशिश कीजिए जो पॉजिटिव वाइब्रेशन से हो सकती है। तो वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस मैनिफेस्टेशन से हो सकती है, तो उनको वो चीज़ सेंड करने में प्लीज़ हेल्प कीजिए। आप अपनी एनर्जी चेंज मत कीजिए। और जो भी लोगों को ये ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वो स्पेशली सुबह का मॉर्निंग वॉक लेने की कोशिश कीजिए कि सुबह जब है ना सन और जुपिटर ये दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से आपके मेंटल स्टेट में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा। आपके ओवरऑल मेंटल स्टेट करें, इमोशनल भी अच्छा होगा ही होगा, लेकिन आपको ओवरऑल जो भी आपके लाइफ में करियर, जॉब, बिजनेस इसके भी प्रॉब्लम चल रहे हैं ना, उनमें भी आपको बहुत पॉजिटिव फील होगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एनर्जी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। मैन होल्डिंग अ कॉइन, जैसे मुझे एक वाइब है कि उनके फाइनेंस के प्रॉब्लम बहुत चल रहे होंगे, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मुझे सब फीलिंग है कि उनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा भूचाल मचे हुए हैं, तूफान मचे हुए हैं। तो ये सब एक्चुअली यूनिवर्स का ही किया हुआ है, कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपके लाइफ में इतने डिफ़िकल्टीज़ है या अड़चने आ रही है या बहुत दुख तकलीफ़ से आप गुजरे हैं या कुछ है, तो उसका एक पर्पस था, आपको इस किसी मकाम पे लेके जाना था जहाँ पे आप किसी रिश्ते को समझ रहे, किसी इंसान की आपके लिए वैल्यू क्या है, कितना ज़रूरी है इंसान आपके लाइफ में, वो समझ गए हैं। तो उसके लिए, उसको पाने के लिए या उसके लिए आप जो अपने आप में बदलाव कर रहे हैं, वो ही शायद यूनिवर्स चाहता था कि आप में वो बदलाव हो। तो वो एक बात है कि जैसे आप सेल्फ रिस्पेक्ट करना नहीं जानते थे, हमेशा अवेलेबल रहते थे, तो वो सब चीज़ें बदलवाने के लिए ही ये सब रिश्ता टूटा और वो सब चीज़ें हुई है। तो प्लीज़, मतलब ये एग्जाम्पल है। तो जो भी चीज़ आपको लग रही है कि ये रिश्ते में आपके प्रॉब्लम था खास करके, तो वो चीज़ बदलिए, देखिए आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इनडिसीजन, अटैचमेंट और एंजल ऑफ बैलेंस। बॉटम ऑफ डेक है डोर टू स्पिरिट, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे, मतलब स्पिरिट्स उनको गाइड करें। एक्चुअली स्पिरिट्स है, यूनिवर्स है, वो उनको तोड़ के रख रही है डेफिनेटली। क्योंकि जिस तरह से मुझे एक वाइब है, एनर्जीज फील हो रही है, तो उनके लाइफ में जो बदलाव हो रहे बहुत डिफ़िकल्टी से गुजरे, ये ज़रूरी है। उनका एक सोल पर्पस होगा, उनकी लाइफ को, सोल को जो सीखना था वो भी एक होगा। जैसे आपको अभी समझ में आ रहा है कि किसी रिश्ते के लिए, प्यार के लिए आपकी अहमियत कितनी है, वैसे उनको भी एक चीज़ों की समझाने की ज़रूरत थी। आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ हैं, आपका मेल होना फीमेल होना वो मैटर नहीं करा। एक ऐसी एनर्जीज़ है जो इमोशनल है, बैलेंस है, क्रिएटिव है, बहुत कुछ करने लायक, और सबसे बड़ी चीज़ देने के लिए बनी है, देने के लिए।
आप देने के लिए तभी लायक होते हो जब आपके पास बहुत हो, तो वो चीज़ आपको अपने आप में बनानी है। आप ही रोते धोते रह गए तो आप किसी और को क्या दोगे? और उनका जो है हर चीज़ जो उनके लाइफ में है वो कार्मिक पैटर्न्स चलेंगे कि उनके लाइफ में थर्ड पार्टी आना, उनके लाइफ में इन एंड आउट रहना, उनकी गलत आदतें हैं वगैरह, हर चीज़ जो है ना वो उनके कार्मिक पैटर्न्स है। तो आपका रिश्ते का बैलेंस तभी होगा जब आपका देना और उनका वो ले पाना, हर चीज़ बैलेंस होगा। तो यही सब चीज़ें ठीक करने के लिए ये सब आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, उनका लाइफ का पर्पस बहुत बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत बहुत कम होते, बहुत ही कम। उनका लाइफ पर्पस ही बड़ा हुआ है, सिर्फ एक रिश्ते के सीमित नहीं रहता, इवन सोलमेट्स का भी। आप देखेंगे कि आप में जैसे जैसे बदलाव आते जाएंगे तो वो आपको हर चीज़ में फ़र्क दिखने लगेगा, आपके पार्टनर में भी आपको फ़र्क दिखने लगेगा। तो क्या फील कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज बना रहे हैं आपकी तरफ आने की, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की, हर चीज़ की स्ट्रेटजी नज़र आ रही है। या शायद जिस तरह से उनके मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम लग रहे हैं तो बहुत दिमाग लगा जाए कि आपका अपना जॉब करियर बिजनेस है वो कैसे ठीक की जाए, तो उसकी स्ट्रैटेजीज प्लानिंग करते हुए बहुत नज़र आ रहे हैं। और हीलिंग प्रोसेस में है, जैसे मैंने कहा ना, बहुत ही ज़्यादा तोड़ के रख दिया उनको, बहुत ही ज़्यादा तोड़ के रख दिया, तो वो हीलिंग प्रोसेस में ज़्यादा नज़र आए। आप देख सकते हैं एंजल ऑफ बैलेंस है, हीलर ऑफ द एजेस है, तो वो हर चीज़ का हीलिंग प्रोसेस उनकी चल रही है बहुत ज़्यादा। और यही सब यूनिवर्स का तो कमाल है, जो लेता है वो देता भी है, सिर्फ हमें उसको समझने का, लेने का मतलब कैपेबिलिटी बढ़ाना चाहिए। और आपकी तरफ अटैचमेंट बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे मैंने कहा ना कि आपको अगर अचानक से, मतलब आप जनरली, आपका नेचर ही नहीं है चिड़चिड़ करने का, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाना, गुस्सा होना, और आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो डेफिनेटली उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि उनकी एनर्जी थोड़ा इमोशनल डिस्टर्ब स्टेट में मुझे नज़र आ रही है। और इनडिसीजन, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे, मतलब क्या करे, कैसे करे, या फिर कुछ हो रहा है ना तो कैसे, क्यों, और एक सही, एक मतलब एक पक्का इरादा नहीं कर पा रहे किसी चीज़ में भी। हर चीज़ में वो बहुत ही द्विधा मनस्थिति में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे। और लेकिन स्पिरिट्स उनको गाइड करें, उनको हीलिंग प्रोसेस में हेल्प करें। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आते हैं उनसे आप क्या सीखते हो, इसी के ऊपर तो सब डिपेंड होता है। देखते हैं कि टैरोट क्या कहते हैं। Nine of Wands, Ten of Swords, Three of Wands, The Chariot। एक्शन तो नज़र आ रहा है, Seven of Cups, Nine of Cups, इमोशनल एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, Ten of Wands, Ten of Wands, Ten of Swords, Nine of Wands। Impatience, Knight of Swords, the War card। Four of Swords, हीलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। बहुत केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर बीमार हुआ एक्चुअली, और जहाँ तक दिख रहा है कि वो किसी धोखे से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से जब निकल रहे हैं तो उसकी हीलिंग एनर्जी भी चल रही है। और कुछ लोग बीमार भी हो सकते हैं, तो ठीक हो रहे, सुधरेंगे नहीं। बॉटम ऑफ द डेक है टेन ऑफ कप्स। तो एक्शन में मुझे यही नज़र आ रहा है कि मुझे शादी के ख्याल नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट के ख्याल नज़र आ रहे हैं, बहुत ही कंप्लीशन चाहते हैं रिश्ते में, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बहुत है, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत चीज़ उथल पुथल हो रही है। आप देख सकते हैं कि टेन ऑफ स्वॉर्ड्स है, धोखा हुआ है,
नाइन ऑफ वैंड की एनर्जी है, थक गए मतलब हर चीज़ से, मतलब जिनके ऊपर भरोसा किया था, जिनके लिए आपको छोड़ा था, अभी वो लोग ने ही साथ छोड़ा है। तो अभी मतलब बहुत बड़ा धोखा भी खा चुके, दिल भी टूटा है, सब कुछ है, लेकिन अभी है ना आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं ये इंसान जैसे लाठी वो पकड़ के बैठा है। अब तक तो पीछे की लाठियाँ संभालने में लगा था, लेकिन अभी ये जो वैंड है वो पकड़ के बैठा है कि ये अभी ऐसा लगा नहीं, ये वैंड अपने लिए है और अपनी ये इसी का मुझे सहारा है, इसी का मुझे। तो अभी स्टैंड लेते हुए मुझे नज़र आ रहा है। एक्शन में आप देख सकते हैं कि मुझे आपकी तरफ मूवमेंट नज़र आ रहे हैं। आप दोनों में बहुत ज़्यादा कास्ट रिलीजन का डिफरेंस है, एज का डिफरेंस है, फाइनेंस का डिफरेंस है, सब कुछ डिफरेंस है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के लिए बने हो। मैंने जैसे कहा कि कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में हैं, तो वो नज़र आ रहा है। और 10 ऑफ वैंड्स अभी बहुत थक गए, हर चीज़ से थक गए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ वैंड्स, मतलब एक 10 नंबर कंप्लीट होने के बाद अभी कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। कोई इंसान और ज़्यादा भार नहीं उठा सकता, फिर वो चीज़ें शुरू से शुरू होगी। वो चीज़ है वेटिंग की एनर्जी, स्ट्रैटेजीज बनाए हैं, उस स्ट्रैटेजीज़ का वेट करते हुए, मतलब जैसे कि फाइनेंसेस की प्रॉब्लम कब सॉल्व हो गई, कहीं कुछ केसेस में आपका वेट करते हुए नज़र आ रहा है कि कब चीज़ें ठीक होंगी और कब आपका कॉल मैसेज आ सकता है, वो भी एक एनर्जी फील हो रही है। और कुछ लोग तो मुझे नो कांटेक्ट में दिख रहे हैं, कुछ लोगों का नहीं है, मतलब वो मतलब अपने आप में रहना बहुत पसंद कर रहे हैं, आइसोलेशन की एनर्जी है, कुछ लोग बीमार भी हैं। तो डेफिनेटली एनर्जीज बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब ज़रूरी था, यूनिवर्स के हिसाब से ये सब ज़रूरी था, क्योंकि उनको वो चीज़ें सिखाना, असली नकली की पहचान कराना, उनके लाइफ में क्या सही है क्या सच है वो दिखाना ज़रूरी था। तो वो सब बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों में मतलब ऐसे हो सकता है कि उनके लाइफ में जैसे कि पेरेंट्स हो, बहुत सारे ऑप्शन लेके हो शादी वादी के लिए वगैरह सब है कि प्लीज़ उसको छोड़ दो, बस ये इतने ऑप्शंस है वगैरह सब। हो सकता है कि ऑप्शंस है, क्या करे क्या नहीं, ख्याली पुलाव भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे कि मतलब क्या अजीब अजीब ख्याल सोच रहे कि शायद कुछ क्या किया जा सकता है वगैरह। लेकिन आपकी तरफ विश, मतलब जैसे कि आप ही उनकी अभी विश बन चुके हो, आपको पाना ही अभी ख्वाहिश बन चुके हैं। उनको बहुत लग रहा है कि मतलब असली की पहचान हो गई, असली की पहचान, वो वाली फीलिंग मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। और लेकिन बहुत बेचैन है, बहुत उतावले, मुझे अभी के अभी आना है, अभी के अभी कॉल मैसेज करना है। मतलब जैसे मतलब फूल मूल की एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है कि मतलब अचानक से फ़ोन करेंगे कि बात करने का मन कर रहा है, लेकिन आप दूसरे दिन बात करेंगे ना सुबह, तो वो जिस तरह से एनर्जी होगी वो बल्कि हाँ ठीक है चल रहा है, बाद में करता हूँ फ़ोन को, वैसे इन एंड आउट एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। आपके लिए फिज़िकल अट्रैक्शन बेहद फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा है। स्पेशली रात को आपको मिस करते ही होंगे, तो वो है। लेकिन इन एंड आउट की एनर्जी है, मतलब रात को जो थे वो सुबह नहीं होंगे, आपको सुबह वो अलग ही इंसान फील होंगे, वो वाला फील होगा। तो वो बहुत ही इमोशनल टर्मोइल है, एनर्जी भी बहुत इनडिसीजन, मतलब बैलेंस की एनर्जी नहीं है, लेकिन हीलिंग प्रोसेस चालू है। उनके ऊपर जो चीज़ें चल रही है, वो बदलाव जो ला रहे हैं, वो सब चीज़ें से गुजर रहे हैं। तो मेरा तो कहना है कि उनको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी चाहिए। आप अपना काम कीजिए, पॉजिटिव रहने का, मैनिफेस्टेशंस करने का, वो सब काम कीजिए, तो वो वर्क करेगा। देखते हैं मोनोलॉजी गाइडेंस क्या है आपके लिए। नथिंग इज येट इन स्टोन। आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी शादी हो गई है, या आपको जॉब का कुछ ऑफर ही नहीं आया है, या कुछ भी है, तो आपको जैसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स का कहना है कि अभी तक कुछ पत्थर पर लिखा नहीं गया है जो मिटाया नहीं जा सकता। और द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपके सवालों का जवाब आ रहा है। यूनिवर्स का कहना यह है कि आपके सवालों का जवाब आ रहा है। आप जो कुछ भी यूनिवर्स से पूछ रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्या ऐसे कब होगा, ये सब सवालों का जवाब आ रहा है। देखते हैं कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए।
मैंने कहा ना, आई एम कमिंग टू यू। ये एनर्जीज है, आपकी तरफ मूवमेंट है, आपकी तरफ मूवमेंट है। फ्रेश स्टार्ट, मतलब 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, 10 ऑफ वैंड्स है, इसके आगे कुछ झेलने की नहीं है। तो मतलब अभी तो नई शुरुआत ही है, हर चीज़ की नई शुरुआत। जैसे रिश्ता अगर टूटा भी है, वो नए सिरे से शुरुआत होगा। यू आर ओनली माइन। बहुत ही इनसिक्योर फील हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा कि बेचैन हो रहे आपके लिए, और मतलब कि तुम सिर्फ मेरे हो या मेरी हो। हैप्पी होम, मैंने कहा ना, 10 ऑफ कप्स, हैप्पी होम आपके लिए, मतलब हर चीज़ का कंप्लीशन आपके साथ ही देखते हैं। यू आर माई लकी चार्म। आपको बहुत लकी फील करे, क्योंकि आपके जाने के बाद शायद उन्होंने बहुत धोखे खाए हैं, बहुत कुछ नुकसान सहा है। अगेन हैप्पी होम तो शायद 2 बार लिख गया है, तो अभी तो हैप्पी होम पक्का है, पक्का। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। थैंक यू यूनिवर्स।